शिवोम, मैं ज्योतिषाचार्य सतीश कुमार मेहता आप सभी का इसके एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूँ। आज मैं एक और विषय लेकर आया हूँ जिसका नाम है कुंडली में अस्त ग्रह के फल। इससे पूर्व में हमने जो वीडियो देखा उसमें अस्त ग्रह क्या है ये जाना। वैसे मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ कि कोई भी ग्रह सूर्य के नज़दीक में आते हैं तो अस्त माने जाते हैं। कितनी डिग्री पे होते हैं इसके पूर्व वीडियो में मैंने बताया है। एक चीज़ और बता दी है कि हर ग्रह की दो राशियाँ होती हैं सिवाय चंद्रमा और सूर्य के, बाकी सभी के दो राशियाँ होती हैं। आज हम ये देखना सीखेंगे कि अगर कुंडली में अस्त ग्रह हों तो कैसे फलित करते हैं, क्या फल देंगे। आओ हम सीखते हैं कि अपनी कुंडली में देखें कि कैसे अस्त ग्रह काम करते हैं और क्या परिणाम देते हैं। आप अपनी कुंडली को भी देखें, अपने दोस्तों की कुंडली देखें जिसमें कहीं भी अस्त हैं, उसका परिणाम देखें कि ये किस तरह का फल दे रहा है। आओ हम सीखते हैं कि अस्त ग्रह क्या फल देते हैं। सबसे पहले हम चंद्रमा को लेते हैं। अगर चंद्रमा सूर्य के पास में आता है तो वो अस्त हो जाता है। उस कंडीशन में क्या परिणाम देंगे। चंद्रमा हम जानते हैं, चंद्रमा माँ का प्रतीक है। चंद्रमा हमारे संपत्ति से संबंधित है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। चंद्रमा हमारी मानसिक शांति है, मन की स्थिरापन है। अगर ये अस्त हो जाता है, जब सूर्य के पास में आ जाता है, तो निश्चित तौर से हम देख सकते हैं कि माँ का या तो स्वास्थ्य खराब रहेगा, या माँ से अनबन रहेगी, या मानसिक अशांति रहेगी। वह अस्थिर रहेगा, मन से कई तरह के विचार उसके चलते रहेंगे। एक ये है कि चंद्रमा जब नज़दीक हो, अगर चंद्रमा पूर्ण बल लिए हुए हो तो वो इसका जस्ट रिवर्स फल देगा, पूरा परिणाम देगा। अब हम देखते हैं बुध। बुध जो होता है वो मामा का प्रतीक भी है। तो मामा से अनबन हो सकती है, अंकल से अनबन हो सकती है। और बुध चर्म से संबंधित भी है। चर्म मतलब चमड़ी से संबंधित। अगर बुध अस्त है, सूर्य के नज़दीक में है, तो चमड़ी से संबंधित, त्वचा संबंधित मतलब रोग देंगे। इसके अलावा दमा, खांसी इत्यादि तरह के रोग भी देता है। और साथ में मानसिक रोग देने में भी सहयोग करता है। और वाणी पर जो संयम है, कैसी वाणी बोलनी है, वो उसका बुध का कारक है वाणी। तो ये सारे कारक हैं। अगर ये जिन कारक में अस्त होने पर इन चीज़ों को वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि गुरु ग्रह क्या करेगा। अगर गुरु हमारी कुंडली में अस्त है तो हम कैसे देखें। अगर गुरु अस्त है तो अध्ययन कार्य में रुकावट डालेगा। पढ़ाई संबंधी में बहुत सारे व्यवधान आएंगे, बहुत सारी समस्या आएगी। पढ़ाई कर नहीं पाएगा, मन लगेगा नहीं, या असफलता मिलेगी। इस तरह के कार्य होंगे। और जो बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे जो टीचर हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनसे हमारी अनबन हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं। और लीवर रोग, गुरु हमेशा लीवर के रोग हैं वो हमेशा देते हैं। और गुरु ज्ञान का है, और जो ज्ञानी लोग हैं उनसे हमें नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा मुकदमा में फंसने का भी चांसेस रहता है। कोर्ट कचहरी होती है, उसमें किसी न किसी बात से हम फंस जाते हैं। तब भी गुरु ये कार्य करता है जब वह अस्त हो जाता है। और अनैतिक संबंध, कई तरह के ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जिनका संबंध हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इस तरह से गुरु हमें अस्त ग्रह हमें परिणाम देगा। अब ये जो परिणाम दे रहे हैं, हर तत्व जो है उस हिसाब से परिणाम देते हैं। चंद्रमा माँ का कारक है, बुध जैसे मामा का कारक है, गुरु ज्ञान का, अर्थात जो पंडित लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनसे अनबन रह सकती है। इस तरह से हम जान सकते हैं। एक और कि मंगल अगर अस्त है, सूर्य के नज़दीक में है, बिल्कुल पास में है डिग्री, तो हमें उच्च रक्तचाप या बीपी तरह का जो हम कहते हैं रोग, वो हो सकता है। खून विकार हो सकता है, खून रक्त विकार जो है इसमें विवाद हो सकता है किसी भी। और अपने भाइयों से अनबन हो सकती है, जो छोटे भाई बहन हैं उनसे अनबन भी हो सकती है। और ज़मीन से संबंधित नुकसान हो सकता है, क्योंकि मंगल भूमि का कारक भी है। और चोट चपेट, कहीं गिरने की संभावना हो सकती है। कई
लगने की संभावना हो सकती है, एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। ये सारा मंगल जो रक्त से संबंधित है वो सारे विकार देता है जब वो अस्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं भी कुंडली में अगर मंगल अस्त है तो ये परिणाम जरूर देगा, क्योंकि इसका कारक है। अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो घर परिवार से संबंधित अर्थात दाम्पत्य सुख, संतान का सुख, ये सारे सुखों में कमी लाता है। संसार के जितने भी सुख भोग हैं उसमें कमी लाने का काम करेगा, क्योंकि शुक्र सुख भोग का कारक है। ये किडनी से संबंधित भी रोग दे देता है। किडनी है और शुगर की बीमारी है, ये इत्यादि शुक्र का काम है। वीर्य से संबंधित रोग वो भी शुक्र का काम है। ये सारे प्रेम संबंध में कमी, किसी के प्रेम संबंध में हमेशा असफलता मिलती है, तब भी शुक्र पर निर्भर करता है। शुक्र अच्छा है या खराब है, किस भाव में बैठा है और साथ में अस्त है, उस पर हम देख सकते हैं कि दाम्पत्य सुख उसका कैसा रहेगा, वैवाहिक सुख कैसा रहेगा, उसकी संतान कैसी रहेगी, उसको कितना सुख मिलेगा। हम संसार के जितने सुख हैं वो शुक्र के पास में, अगर वह अस्त हो जाता है तो हमें उसका परिणाम बहुत बुरा मिलता है। इसी तरह से अगर हम देखें शनि कैसे लोगों से संबंध है। शनि जो है वो हमेशा निम्न कोटि के लोग हैं, नौकर चाकर हैं। हमारे जो निम्न लोग हैं, जो काम करने वाले, उनसे संबंध रखता है, उनसे अनबन हो सकती है। अगर शनि खराब है तो निम्न कोटि के जो लोग हैं उनसे वाद विवाद हो सकता है, उनसे नुकसान पहुंच सकता है, और ये रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग दे सकता है। जो रीढ़ के संबंध में जो भी रोग होंगे वो शनि दे सकता है। इसके बाद जितने जॉइंट हैं, जो जोड़ों में, घुटनों में इत्यादि में जहाँ दर्द रहता है, अर्थात नसों से संबंधित जितने भी रोग हैं वो शनि के कारण होता है। अगर शनि अस्त है तो इसका जस्ट रिवर्स परिणाम, और अगर शनि अच्छा है तो इन्हीं से हमें बहुत अच्छा लाभ या स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा शनि भी मानसिक परेशानी देती है। कई बार हम देखते हैं कि साढ़े साथी में हमें बहुत परेशानी मिलती है, जब मानसिक टेंशन होती है, अनिद्रा हो जाता है, कई टेंशनों में हम गुजरते हैं, ये सारा काम शनि करता है। तो शनि इस तरह से कोई न कोई दुख का कारक भी है। किसी न किसी प्रकार की घटनाएं घटती हैं, हमें दुख पहुंचता है, कोई बात सुनने मिलती है तब भी हमें दुख होता है। तो शनि पर निर्भर करता है कि शनि हमें कितना दुख पहुंचा रहा है, वो अस्त है, नीच है या शत्रु राशि में, इस तरह से ये परिणाम देता है। अब हम बात करते हैं कि सभी जितने भी ग्रह हैं उन सबको अस्त माना है, लेकिन राहु केतु को कभी अस्त नहीं माना। ऐसा क्यों? कि आपने सुना होगा कि सूर्य चंद्रमा ने, इन्होंने राहु और केतु को, जब उन्हें राहु और केतु के साथ में रहने से उनके ग्रहण लग जाता है। जैसे आपने देखा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है, तो जब सूर्य और चंद्रमा अगर राहु और केतु के पास में आते हैं तो वो ग्रहण योग लगा देते हैं, उल्टा सूर्य को बुरा परिणाम दे देते हैं। इसलिए ये कभी भी अस्त नहीं रहेंगे, उन पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होगा, बनिस्पत राहु केतु की वजह से सूर्य को नुकसान पहुंचेगा। अब हमने एक चीज देखी कि कोई अस्त है तो क्या परिणाम देता है उसके जो कारक के हिसाब से। दूसरा ये भी देखा जाता है कि वो किस राशि का है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है शनि, मान लो एक उदाहरण की कुंडली बनाई है वृषभ की, 2 अंक से शुरू किया। हो सकता है आपकी कुंडली में 4 से शुरू हो, किसी के 8 अंक से शुरू हो ये कुंडली। मैंने एक उदाहरण के तौर पे ली है कि अगर मान लो यहाँ 2 लिखा है, उस कंडीशन में यहाँ 10 और 11 दोनों का स्वामी कौन है? शनि है। हमने समझा इसको कि 10 मकर राशि और 11 कुंभ राशि है, दोनों का स्वामी कौन बनता है? शनि। और दूसरा ये देखना है कि ये नवम भाव किसका है? भाग्य का, पिता का कारक है। ये किसका है? नौकरी का है, कर्म का है। अब हम कैसे देखें कि अस्त ग्रह क्या करेगा? अगर शनि यहाँ बैठा है इस घर में, अर्थात इस घर में का मतलब यहाँ से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10वें भाव में बैठा हुआ शनि, और ये अस्त है, मान लो सूर्य के पास में है। तो उस कंडीशन में एक तो हमने पढ़ा कि शनि रीढ़ की हड्डी, जोड़ों, घुटनों, मानसिक परेशानी देगा, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना है कि किस भाव का स्वामी है। जैसे मकर और कुंभ दोनों का स्वामी है। नवा किसका है? भाग्य का। भाग्य में अधर्म रहेगा, अर्थात उसको भाग्य साथ नहीं देगा, और धार्मिक जो प्रवृत्ति है उसमें कमी लाएगा। और 11वां में जो कर्म भाव है, वहाँ शनि हमेशा जिस घर में बैठता है वहाँ सुस्ती, आलस्यता लाता है।
तो ये कर्म का भाव है, यहाँ बैठा है तो वो सुस्ती और कर्म में हानि करेगा। नौकरी का भाव है तो नौकरी देर से मिलेगी, यहाँ कई तरह के नौकरी में व्यवधान आएंगे, इस तरह से हम देख सकते हैं। एक चीज और, अगर गुरु यहाँ बैठा हुआ है और हमें बताना है कि इसकी कुंडली में क्या होगा, अगर ये गुरु अस्त है इस जगह बैठा हुआ है तो क्या परिणाम देगा। तो सबसे पहले देखें कि गुरु यहाँ कहाँ बैठा है, अष्टम भाव में। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां घर कोई भी है वो बुरा परिणाम तो देता है। दूसरी बात, वो अस्त है, वो खराब भाव, और इसके बाद में अस्त है तो खराब परिणाम देगा। अब क्या परिणाम देगा, गुरु किसका है, अध्ययन में व्यवधान देगा, लीवर से संबंधित रोग देगा, या कई तरह की मानसिक अशांति और अनैतिक संबंध बनाएगा, ये तो देगा। इसके साथ में हम देखेंगे कौन सी राशि कहाँ कहाँ बैठी है। 9वीं राशि गुरु की यहाँ अष्टम भाव में और 12वीं राशि लाभ भाव में। तो गुरु धनु का भी है और मीन का भी है, 2 घर का स्वामी, तो दोनों घर का भी फल बुरा देगा। तो 8वां भाव है वो परेशानी का कारक है, नित्य जो कठिनाई आती है, समस्या आती है, रोग लाता है, इसका परिणाम भी बुरा होगा। और साथ में 12वां जो 12 लिखा हुआ है 11वां भाव में, अर्थात गुरु की राशि है, ये लाभ भाव में भी कमी लाएगा। लाभ भाव में जो है उसका स्वामी अष्टम में होने से वह नुकसान पहुंचाएगा, धन से हानि पहुंचाएगा। इस तरह से हम किसी भी कुंडली को देख सकते हैं। जैसे मैंने बुध लिखा है, बुध भी दूसरे भाव का और पंचम भाव का स्वामी होकर के चौथे घर में बैठा है, तो ये दूसरे और 5वें भाव का भी हानि करेगा। और बुध खुद वाणी का कारक है, चर्म रोग का कारक है, वो भी हमें परिणाम देगा। साथ में धन से संबंधित और 5वां भाव पढ़ाई से संबंधित भी परेशानी देगा। इस तरह से हम किसी भी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं कि अस्त ग्रह अगर हमारी कुंडली में है तो क्या परिणाम देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, आगे ऐसे देखने के लिए भी आप वीडियो को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।